श्री सद्गुरुदेव स्तुति। संसार सागर तारवा जिनवाणी छे नौका भली, ज्ञानी सुखानी मळ्या विना हे नाव पण तारे नहीं। आकाळमा शुद्धात्म ज्ञानी सुखानी बहु बहु लोयेलो, मुझ पुण्य राशि फळ्यो गुरु कान तू नाविक मळ्यो। अहो भक्त चिदात्माना सीमंदर वीर कुंदना, बायांतर विभवो तारा तारे नाव मुमुक्षुना। सदा दृष्टि तारी विमल निज चैतन्य निरखे, अनेक ज्ञप्ति माही दरव गुण पर्याय विनसे। निजालंबी भावे परिणति स्वरूपे जय बड़े, निमित्तो व्यवहारो चिदघन विषेकाय न मळे। हयो सत सत ज्ञान ज्ञान दबके, ने वज्रवाणी छूटे, जे वज्रे सुमुमुक्षु सत्व जड़के, पर द्रव्य ना तो टूटे। राग द्वेष रुचेन जंपन वळे, भावेन्द्रिमा अंशमा, टंकोत्कीर्ण अकंप ज्ञान महिमा, हृदये रहे सर्वदा। नित्य सुधाचरण चंद्र तने नमो, करुणा अकारण समुद्र तने नमो। हे ज्ञान पोषक सुमेघ तने नमो, आदासना जीवन शिल्पी तने नमो, आदासना जीवन शिल्पी तने नमो। ऊंडी ऊंडी ऊंडेती सुख निधि सतना,
वायुनी वहन्ति वाणी चिन्मूर्तितारी पुरानुभवना सूक्ष्म भावे बरेली भावोडा विचारी अभिनव महिमा चित्तमाला विलावी भावोडा विचारी अभिनव महिमा चित्तमाला विलावी खोएलो रत्न पामो मनरथ मननो पूरजो शक्तिशाली खोएलो रत्न पामो मनरथ मननो पूरजो शक्तिशाली। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर रजनी भाई। आप अरुण जी आ गए हैं तो पंडित जी आपको नए वर्ष की जय जय आपको जिनेन्द्र, भी, आपको नए वर्ष की शुभकामनाएं। आपको भी। कृपया सब अपना वीडियो अगर संभव हो तो ऑन करें ताकि पंडित जी सबके साथ संपर्क कर सकें। शुरू करें? हाँ जी, आप शुरू कीजिए। सावधान हो जाएंगे हम लोग। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोए सवसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् वन्दितु सौवसिद्धे मनोवमं पते ओच्छामि समय पाहुडे मीनमोसुद केवली बणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय
सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वम् पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम् निसंग है जो आयु सम निर्लेप है आकाश से निज आत्म में ही विहरते जीवनन पर की आस से जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता उन दिव्य गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक शूरता पंच परमेष्टि भगवंतों की जय हो द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो जय तीन हो। कमनों करोड़ मुनिराजों की जय हो लोक के सर्व कृत्रिम अकृत्रिम चैत्य और चैत्यालयों की जय हो जय परम हो। पूज्य परम उपकारी सद्गुरुदेव की जय हो जय हो। अरुण जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हमने लास्ट टाइम बात किया था ना, आपको भी फोन किया था तभी कि हाँ। कुशल यू वर थिंकिंग कि अभी जो अरुण जी का जो फ्लो होता है ना वो बहुत टूटता है। अब जब इस प्रश्न करता है ना तो लास्ट 10 मिनट्स विल रिजर्व फॉर क्वेश्चंस। लेट्स ट्राई दिस आउट दिस टाइम। इज इट ओके कुशल जी? we will reserve last 10 minutes for any question instead of asking in between. ठीक है, ठीक है, अच्छा सजेशन है आपका। अभी हाँ, लेट्स ट्राई, क्योंकि अभी है ना फ्लो नहीं चलता है तो अभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है। ओके अरुण जी, ऐसा करेंगे अभी। जी जी। सातवीं प्रभुत्व शक्ति। प्रभुत्व शक्ति द्रव्य में होती है गुण में भी है और पर्याय में भी। और जितनी भी शक्तियां हैं उनका रूप द्रव्य में, गुण में, पर्याय में, तीनों में होता है। तो प्रभुत्व शक्ति द्रव्य में है, गुण में है और पर्याय में है। तो चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा द्रव्य गुण पर्यायों का पिंड, ऐसा जो आगम द्रव्य है उसके प्रत्येक भाग में, द्रव्य भाग में, गुण भाग में, पर्याय भाग में प्रभुत्व शक्ति होती है। तो प्रभुत्व शक्ति है तो कुछ काम करती है या नहीं? तो पूज्य गुरुदेव श्री ने खोला इसको। द्रव्य में प्रभुत्व शक्ति है तो द्रव्य की प्रभुता क्या है? पूज्य गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि चाहे जितना काल व्यतीत हुआ हो, बीत गया हो, अनादि से आज तक, या जो अभव्य जीव होता है वो अनादि अनंत काल तक पर्याय में विकार वाला ही रहता है। तो पर्याय में चाहे जितना विकार रहता हो, पर्याय में चाहे जितना विकार हुआ हो, चाहे वो कृष्ण लिस्सा का विकार हो, चाहे
परम शुक्ल लिशा का शुभ भाव रूप है तो विकारी वो रहा हो। चाहे जितने पाप रूप भाव जीव ने किए हो, लेकिन द्रव्य में एक अंश मात्र भी विकार हुआ नहीं। द्रव्य सदा सदा काल निर्विकार रहता है। ये द्रव्य की प्रभुता है, और वो प्रभुता प्रभुत्व शक्ति के कारण से है। आज भी जितने भी सुन रहे हैं, यदि पर्याय में विकार है तो भी द्रव्य निर्विकार रहता है। जैसे सोना होता है ना, शुद्ध सोना, चाहे जितने गंदे मलिन पानी में डाल दो, लेकिन सोने में जरा भी विकार नहीं होता। ऐसे चैतन्य गायक भगवान आत्मा में अंश मात्र भी विकार नहीं होता। बहुत सुंदर है। ये द्रव्य की प्रभुता है। मिथ्या दृष्टि जीव, 5 प्रकार के मिथ्यात्व होते हैं। क्रम याद रखना। संशय मिथ्यात्व, एकांत मिथ्यात्व, विनय मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्व और अज्ञान मिथ्यात्व। बोले पंडित जी क्रम क्यों कहा? क्योंकि संशय मिथ्यात्व से अधिक जीव संसार में एकांत मिथ्यात्व वाले होते। एकांत मिथ्यात्व से अधिक जीव विनय मिथ्यात्व वाले होते। विनय मिथ्यात्व से अधिक जीव विपरीत मिथ्यात्व वाले होते हैं, और विपरीत मिथ्यात्व से अधिक जीव अज्ञान मिथ्यात्व वाले होते हैं। इसलिए ये क्रम है। संशय, एकांत, विनय, विपरीत और अज्ञान, ये 5 प्रकार के। तो मिथ्यात्व जीव में होता क्या है रजनी भाई जी? होता ये है कि जीव धर्म के नाम पर बहुत क्रियाएं करता है, स्वाध्याय भी सुनता है, लेकिन पूज्य गुरुदेव श्री के अलावा ईमानदारी की बात है, कहीं भी मिथ्यात्व पर चोट करने वाला प्रवचन नहीं, ज्ञान नहीं है। जीव ये मानता है कि मैं तो धर्म कर रहा हूं। तो कहने का मतलब मिथ्यात्व किस रूप में रहेगा इसका कोई भरोसा नहीं। तो 5 प्रकार का जो मिथ्यात्व है, संशय है, एकांत है, विनय है, विपरीत है, अज्ञान, ये पर्याय में पाया जाता है। चैतन्य गायक प्रभु तो आज तक निर्विकार, शुद्ध, ध्रुव, एक रूप, परम पारनामिक भाव रूप रहता है। तो ये द्रव्य की प्रभुता है। गुण की प्रभुता क्या है? कि गुण में से पर्याय निकल जाए। जैसे बगीचा फूलों से सुंदर लगता है, वैसे द्रव्य अनंतानंत गुणों के कारण से शोभायमान है। वो जो गुण हैं, उन गुण में से अनंतानंत पर्याय निकल जाती है। सिद्ध परमात्मा जब उनको केवल ज्ञान प्रकट होता है अनंत दशा में, तब से सिद्ध बनने के बाद भी सादी अनंत काल के लिए अनंतानंत सिद्ध केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट होती है, उत्पन्न होती है। लेकिन ज्ञान गुण
में कोई अंतर नहीं आता। ये जीव अज्ञानी रहे, विपरीत ज्ञान हो जाए, लेकिन ज्ञान गुण में विपरीतता नहीं आती। गुण की प्रभुता यही है। ये पर्याय चाहे पूर्ण निर्मल हो, चाहे पर्याय में विकार हुआ हो, लेकिन गुण में कोई अंतर नहीं आता। अनंतानंत गुण द्रव्य की शोभा बढ़ाते हैं। ये गुण की प्रभुता है। ऐसा पे दो तो बातें समझ में आ गई। अब पूज्य गुरुदेव श्री ने पर्याय की प्रभुता बताई। पर्याय की प्रभुता क्या है कि पर्याय प्रत्येक समय की पर्याय पर की अपेक्षा के बिना होती है। जैसे पर्याय में चाहे जितना विकार हुआ हो, स्वामी जी इसी बात को सिद्ध करने के लिए कहते हैं कि पर्याय में भले ही विकार होता हो, लेकिन स्वभाव में कभी विकार नहीं होता। स्वभाव सदा काल निर्विकार होता है। पर्याय में जो विकार होता है वो अपनी योग्यता से होता है। मूल द्रव्य में विकार नहीं है, गुण में विकार नहीं है, पर से विकार होता नहीं, कर्म के उदय से विकार होता नहीं। इसका अर्थ क्या है कि पर्याय स्वतंत्र रूप से विकार रूप परिणमन करती है। उसको पर की अपेक्षा नहीं होती है, और पर्याय सदाकाल अपने स्वयं की योग्यता से ही परिणमित होती है। वो पर की अपेक्षा से रहित है। पर्याय को विकारी होने के लिए भी किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। ये पर्याय की प्रभुत्व शक्ति है। पर्याय जो है अपने स्वयं के कारण से उत्पन्न होती है। ऐसे द्रव्य गुण पर्याय तीनों में ये प्रभुत्व शक्ति व्याप्त हो रही है। ऐसा खुलासा पूज्य गुरुदेव श्री ने किया है। जो प्रभुत्व शक्ति है उसको संस्कृत में ऐसा बताया, अखंडित प्रताप, स्वातंत्रशालित्व, ऐसा लक्षण, ऐसे लक्षण वाली प्रभुत्व शक्ति। द्रव्य गुण और पर्याय तीनों ही प्रभुत्व शक्ति से सदा शोभायमान होते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री एक उपदेश बताते हैं, सिद्धांत बताते हैं कि आज तक जितने भी जीव प्रभु हुए हैं वो अपनी प्रभुत्व शक्ति का स्वीकार करके ही हुए हैं। जीव अज्ञानी पर से अपना प्रभुत्व मानता है। धन हो तो उससे प्रभुता मानता है, और मकान बड़ा हो, बाकी संयोग जोड़ लेना, उनसे यह जीव अपना प्रभुत्व मानता है। शरीर सुंदर हो, शरीर निरोगी हो, शरीर सब तरह से अच्छा हो तो ये प्रभुत्व मानता है। तो पर से अपनी प्रभुता मानता है। और एक गुरुदेव श्री एक घटना सुनाते हैं। बोले हमारे स्वाध्याय में दरबार आए थे। राजा थे ना उस समय, भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, राजा दरबार आ गए। बोले हमें तो क्या लेना देना। गुरुदेव श्री कहते हैं वो दरबार आए। हाँ, हमने दरबार से कहा कि दरबार, जो छोटी इच्छा करता है वो छोटा मांगण है, भिखारी। भिखारी। और
जो ज्यादा मांगता है वो बड़ा भिखारी है। हाँ जी। बोले हमने दरबार से कह दिया कि महाराज बराबर है। कि बोले जिसको ज्यादा इच्छा है पर की वो बड़ा भिखारी है, हम्म, और जिसको कम इच्छा है वो छोटा भिखारी। और हाँ साथ में गुरुदेव कहते हैं हमारा क्या लेना देना, हमको तो कोई लेना देना नहीं है, बोल आयो तो आओ, नहीं आओ। हाँ, तो ये भिखारीपना छोड़ देना चाहिए। जिसको परद्रव्य की इच्छा होती है वो भिखारी है। जो परद्रव्य चाहता है, परद्रव्य से मांगता है पैसा मेरे पास आ जाओ मैं सुखी हो जाऊंगा, भिखारी है ना। ये डॉलर मेरे पास आ जाओ, आपके यहाँ तो डॉलर है ना, हमारे यहाँ रुपए पैसा है, कि ज्यादा डॉलर आ जाए, है ये बड़ा मकान आ जाए, स्त्री परिवार कुटुंब को अनुकूलता चाहता है, पर से सुख चाहता हाँ जी। है। तो दो बातें बताई कि पर से सुख मांगना ही गलत है। अपने में इतनी ऐसी प्रभुता भरी पड़ी है, अनंत 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 गुणों का पिंड चैतन्य गायक भगवान आत्मा। इस चैतन्य गायक भगवान आत्मा में अनंत 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 गुण भरे पड़े हैं। अपने चैतन्य गायक भगवान आत्मा की ओर दृष्टि करे तो ये मांगनपना, भिखारीपना बंद हो जाए। हाँ, लेकिन उसके लिए दरकार है अपने चैतन्य गायक भगवान आत्मा की दृष्टि करने की। शिखर जो से। अपने चैतन्य गायक भगवान आत्मा की दृष्टि करता है उसको अपनी प्रभुता दिखाई देती है, पामरता नहीं दिखती। हम्म, द्रव्य दृष्टि वाला जीव पामर नहीं। प्रभु होता है, पामर नहीं होता। अपने चैतन्य गायक भगवान आत्मा की दृष्टि करना, देखो अपने आप को अपूर्ण मानना ये भी गलत है, और अपने आप को पामर मानना ये भी गलत है। मैं तो प्रभु हूं, लेकिन प्रभु किस आधार पर, कि मैं अनंतानंत गुणों का पिंड, और मुझ में वीर्य शक्ति है। वीर्य शक्ति का सार इतना ही है कि द्रव्य को अपना कार्य करने के लिए किसी नौकर को रखने की जरूरत नहीं है। वीर्य शक्ति के कारण से द्रव्य अपना कार्य स्वयं ही करता है। द्रव्य को अपना कार्य करने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती। द्रव्य अपने आप में परिपूर्ण है, अनंतानंत शक्तियों का निधान है। लेकिन जीव ने शरीर को अपना माना, पर को अपना माना, पर से सुख चाहता है, शरीर ठीक रहे ये चाहता है। हाँ द्रव्य जी। की प्रभुता यही है कि अनादि अनंत एक रूप परम पारिणामिक भाव रूप सदा काल विद्यमान रहता है। अभी इस समय भी भले ही पर्याय में विकार हो, लेकिन द्रव्य तो इस समय भी निर्विकार है। परम पारिणामिक भाव स्वरूप चैतन्य गायक भगवान आत्मा इस समय भी सदा काल विराजमान है। दृष्टि करना सबसे कठिन लगता है नहीं। द्रव्य दृष्टि एक बार प्रभु कर लो, जिससे कि पामरता की मान्यता समाप्त हो जाए। हाँ जीव जी। ने अपना जीवन पर से माना है, पर से सुख चाहता है। कि हमारे स्वामी जी तो साहब बड़ा उपकार करके गए, मूल बात समझा करके गए कि चैतन्य गायक भगवान आत्मा पर से नहीं, पुण्य से नहीं, अपनी प्रभुत्व शक्ति से शोभायमान है। प्रत्येक जीव द्रव्य पर से शोभायमान नहीं है, पुण्य हाँ जी। से भी शोभायमान नहीं है। वो तो अपने अनंतानंत शक्तियों से, प्रभुत्व शक्ति से शोभायमान है, ऐसी ये शक्ति कह रही है। और दूसरी बात, काम की बात, हमेशा ध्यान रखने की बात,
कि मैं अनंतानंत शक्तियों का पिंड चैतन्य ज्ञाय भगवान आत्मा अपनी प्रभुता से शोभायमान हूँ। शालित्व है ना, शोभायमान हूँ। हाँ जी, ऐसा जो जीव अनुभव करता है, जो अपनी प्रभुता को जानता है, वो प्रभु बनता है। जो अपनी प्रभुता को नहीं जानता वो पामर है। चाहे आसन है। जितनी क्रियाएं कर ले, चाहे जितने ज्ञान कर ले, लेकिन अपनी प्रभुता को स्वीकार किए बिना, जिसको अपनी प्रभुता का भान नहीं, उसको चाहे कितना पुण्य का उदय हो, किसी काम का नहीं। हाँ जी, चाहे जितना पुण्य का उदय हो, किसी काम का नहीं। अपनी प्रभुत्व शक्तियों हो। मैं अपनी प्रभुत्व शक्ति से शोभायमान हूँ। अनादिकाल से मैं पर से अपनी शोभा मानता। क्यों सर? हाँ जी, मैंने कुशल भाई बहुत हाँ अच्छे जी। कपड़े पहने, हम्म, बहुत सुंदर महंगे कपड़े पहने, हम्म, हाँ, और मैं अच्छा लग रहा हूँ। मैं इतने बड़े शोभा, मकान में रहता हूँ, मैं शोभायमान। बड़े पर से पर शोभा मानना ये अज्ञान है। हाँ जी, मैं हाँ, अपने चैतन्य गायक भगवान आत्मा, शुद्ध चैतन्य, शुद्ध 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 सदा काल शुद्ध रहने वाला चैतन्य द्रव्य। पर्याय हाँ में चाहे जितना विकार हो, विकार पर्याय में है, मुझ में नहीं। हाँ जी, इसी आधार पर द्रव्य, द्रव्य का द्रव्य अलग है और पर्याय का द्रव्य अलग है। क्षेत्र दोनों के हम्म, अलग अलग है, ऐसा भी कहा जाता है। तो वो तो प्रकरण अलग है। लेकिन जब तक हमें अपनी प्रभुता नहीं भासित तो होगी, मैं शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा, मुझे सुखी होने के लिए पर की आवश्यकता नहीं है। मैं पर के कारण से मैं सुखी हो जाऊंगा, ये मान्यता छोड़ने की जरूरत हाँ जी, है। कि सुखी होने के लिए पर की आवश्यकता नहीं, द्रव्य के दृष्टि की आवश्यकता है। मैं ध्रुव शुद्ध चैतन्य द्रव्य हूँ, ऐसे अनुभव की आवश्यकता है। ये द्रव्य की प्रभुता है कि उसको सुखी होने के लिए। अच्छा, इतना ही नहीं, संपूर्ण विश्व को एक समय में जानने के लिए भी उसे किसी पर की आवश्यकता नहीं है। वो उसमें शक्ति रूप से पड़ा हुआ है। ये उसकी द्रव्य की मेरी प्रभुता है। हाँ जी, मैं अनंतानंत गुणों का पिंड हूँ प्रभु। ये बात बहुत अच्छी शक्ति है। स्वामी जी कई बार कहते हैं, ये विषय सरस आवी गयो। हाँ जी, ऐसी ये प्रभुत्व शक्ति सरस है। स्वामी जी के इस पर 3 प्रवचन हैं। ये उनमें सरस वर्णन है। ये कई बार कहते हैं कि सरस है। जीव को अपनी प्रभुत्व शक्ति का भान नहीं है। शरीर से मैं चैतन्य गायक भगवान आत्मा सब प्रकार की प्रभुता से भरा हुआ हूं। व्यवहार में, भक्ति में प्रभु को प्रभु कहते हैं। निश्चय से अपने चैतन्य गायक भगवान आत्मा में प्रभुता भरी पड़ी। व्यवहार से भगवान की भक्ति करते हैं, गुणानुवाद करते हैं। मुनिराज 28 मूल गुणों की क्रियाएं निरतिचार पालन करते हैं, लेकिन सुखी होने के लिए अपने चैतन्य गायक भगवान आत्मा का ही आश्रय लेते हैं। क्योंकि चैतन्य गायक भगवान आत्मा प्रभुत्व शक्ति से भरपूर है। ये बात समझ में कब आएगी, ये प्रश्न होता है। कि जीव को 2 बातें, कि चैतन्य का अस्तित्व है, एक बात ये समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात, मैं अपने आप में प्रभुत्व आदि अनंतानंत शक्तियों से भरा हुआ। गुरुदेव श्री ये समझाते हैं कि शक्तियां, गुण कितने, कि बोले विश्व में अक्षय अनंत जीव है।
जीव से अनंत गुणे पुद्गल हैं, पुद्गल से अनंत गुणे तीन काल के समय होते हैं, तीन काल के समय से अनंत गुणे आकाश द्रव्य के प्रदेश होते हैं, और आकाश के प्रदेशों से अनंत गुणे गुण एक चैतन्य द्रव्य में होते हैं, मुझ में हैं इतने गुण हैं। चाहे वो शरीर का आकार छोटा दिखता हो, चाहे शरीर का आकार छोटा हो, लेकिन गुण कितने, कि आकाश के प्रदेशों से अनंत गुण मुझ में भरे पड़े हैं, ये मेरी प्रभुता है। तो ये दो बातें जीव को समझ में आनी चाहिए कि मैं, स्वामी जी इष्टोपदेश के प्रवचनों में ये कहते हैं, समझाते प्रकरण आया था, खुलासा उसका किया 17वें श्लोक पे। वो कहते हैं कि जब सम्यक दर्शन प्रकट होता है तो श्रावक 7 भयों से रहित होता है, और जब श्रावक इतना अभय निर्भय भय रहित होता है, तो मुनिराज तो सदा काल चैतन्य के आश्रय से रहते हैं, कितने निर्भय रहते हैं। हाँ जी, बात सुन। दूसरी बात वो कहते हैं कि 8 वर्ष की दीकरी होए, इष्टोपदेश के 18वें नंबर के श्लोक के व्याख्यान 1966 के। तो कहते हैं कि 8 वर्ष की दीकरी समो शरण में जाएं या मुनिराज से उपदेश सुने, सच्ची देशना प्राप्त होने के बाद अपने चैतन्य ध्रुव भगवान आत्मा का श्रद्धान कर, कि मैं शरीर से भिन्न चैतन्य गायक भगवान आत्मा। बाद में दीकरी की शादी हो जाए, परिवार हो जाए, ममता दिखाई दे, लेकिन अंतरंग में श्रद्धान तो यही कि मैं शरीर से भिन्न चैतन्य गायक भगवान आत्मा। सम्यक दर्शन के बाद व्यवहार बनता है, सम्यक दर्शन के बाद व्यवहार का पक्ष समाप्त होता है। ये बातें भी गुरुदेव श्री की हुई, और हमारी दुकान पे तो माल गुरुदेव श्री का ही मिलेगा, दूसरी ब्रांड का तो हम रखते ही नहीं रजनी भाई। तो जितनी भी नई बात आ जाए, जो भी है, उपकारी गुरुदेव श्री की, वही ब्रांड हमें चाहिए। अरे साहब दूसरी जगह कोई है ही नहीं, हमें कोई लोभ नहीं, हमें तो आत्म कल्याण की भावना से स्वाध्याय करना है और कराना, मान कषाय का पोषण नहीं करना है। हाँ जी। दूसरा कोई लोभ लालच नहीं, हमें कोई अमेरिका नहीं आना है, बुलाओ तो भी नहीं आना है, क्योंकि इसी तरह का अंश मात्र भी लोभ नहीं। ये बात भी गुरुदेव श्री ने बताई थी कि सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद व्यवहार रहता है, लेकिन व्यवहार का पक्ष नहीं रहता। ज्ञानी जीवों के व्यवहार समाप्त नहीं होता है, लेकिन व्यवहार का पक्ष नहीं रहता। तो मोक्ष मार्ग में व्यवहार होता है, लेकिन मोक्ष मार्ग में व्यवहार का पक्ष नहीं होता है। चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा अनंतानंत गुणों का पिंड है। पूज्य गुरुदेव श्री का जो है 45 वर्ष का एक ही सार है, तू चैतन्य ज्ञायक प्रभु है, अनंतानंत शक्तियों का पिंड है। प्रभु तेरी प्रभुता का वर्णन मैं कैसे करूं। भक्तामृत स्तोत्र में एक पंक्ति आती है, यह संस्तुत सकल वांग्मय तत्व बुद्धि, कि जिसको संपूर्ण द्वादशांग का ज्ञान है, ऐसा इंद्र भगवान के समोशरण में जाकर के भगवान की भक्ति करता है, स्तुति करता है, और भगवान की भक्ति स्तुति करते हुए
ये कहता है कि प्रभु आपकी प्रभुता का वर्णन मैं कैसे करूं, अनंत गुण आपके पर्याय में, आपकी प्रभुता का वर्णन मैं कैसे करूं। और यहाँ कहते हैं कि तू चैतन्य गायक भगवान आत्मा अनंतानंत प्रभुत्व आदि शक्तियों का पिंड है। एक बात और है कि जिसको अंतरंग में अपनी प्रभुता जम जाए, उसकी पर्याय में केवल ज्ञान जैसी प्रभुता प्रकट होती है। जितने भी आज तक सिद्ध हुए हैं, मुक्त हुए हैं, वो जीव अपनी प्रभुता को जान करके ही हुए। स्वामी जी का प्रवचन साल के पहले दिन हुआ है, मतलब महावीर जयंती। तो कहते हैं स्वामी जी कि लोग मंगल करते नूतन वर्ष में, शरीर को नहा धो करके, मकान आदि की सफाई करके, ऐसी लोग शोभा करते हैं। लेकिन आत्मा की शोभा की बात तो कुछ निराली ही। अपने आप को अनंतानंत शक्तियों का पिंड, अनंतानंत गुणों का पिंड ऐसा स्वीकार करना, ये चैतन्य आत्मा की शोभा है। अपने आप को प्रभु स्वीकार करके ही स्वामी जी तो कहते हैं कि वास्तव में जीव को अपनी प्रभुता का भान हो तो परिशः भी दुख उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होते हैं। परिशहों में प्रभु की प्रभुता, उसका प्रताप अखंडित रहता है। समझ में आ गई बात। आत्मा में शरीर पर कितने ही परिशह हो, लेकिन आत्मा में, उसकी प्रभुता में कुछ भी विकार नहीं होता है। ऐसा प्रभुत्व शक्ति का गोदाम। हम्म, देखो स्वामी जी कहते हैं कि पर्याय की प्रभुता क्या है। ये रजनी भाई जी स्वामी जी के स्वाध्याय में से ली हुई बातें, जो गुरुवाणी मंथन, ये एक एक गुण की जीव द्रव्य की प्रभुता है। कैसे? ये बोले पर्याय की भी प्रभुता है। कैसे? ये श्रद्धा की प्रभुता ये है कि एक समय की होते हुए भी उसके पास टाइम कितना, कि एक समय का। पर्याय के पास समय कितना है? एक समय का। कि एक समय की पर्याय, अभी अपने स्वाध्याय से पहले सुन रहा था, इस सेकंद सेकंद के असंख्यातवें भाग में। हाँ जी। हाँ? अब ये बताओ, जीव कितना पामर है। पर के लिए तो उसके पास समय ही समय है, लेकिन अपना कल्याण करने के लिए, अपनी श्रद्धा करने के लिए, अपना अनुभव करने के लिए उसके पास समय नहीं है। तो उसके पास समय कितना पर्याय में? ये पर्याय का समय 1 सेकंड। ये 1 सेकंड का असंख्या तो अब तो इतना समय का ही वो पर्याय, एक समय की पर्याय वो संपूर्ण द्रव्य की प्रतीति कर लेती है। ये श्रद्धा की प्रभुता है। ऐसे ही ज्ञान गुण की प्रभुता क्या है कि ज्ञान गुण की पर्याय भी एक समय की है, और वो एक समय में लोकालोक को पूर्ण रूप से द्रव्य गुण पर्याय रूप से जान लेती है। ये ज्ञान की प्रभुता है। और ऐसे अनंतानंत गुणों का धारी चैतन्य गायक भगवान आत्मा। श्रद्धा की प्रभुता ये है कि एक समय के होते हुए भी संपूर्ण द्रव्य की प्रतीति कर लेते हैं। ज्ञान गुण की प्रभुता ये है कि एक समय के होते हुए भी संपूर्ण लोकालोक को जान लेती है। कि ऐसी पर्यायों की प्रभुता है, गुण की प्रभुता है। और इन सब की प्रभुता में मैं वो पहले तो विकार की दृष्टि से बताया,
विकार एक समय का होते हुए भी अपने से होता है, पर से नहीं होता है, ये उसकी प्रभुता है। और स्वीकार करे तो स्वाश्रय हो जाए, और स्वाश्रय हो तो स्वीकार करे, ये दो बातें समझ में आनी चाहिए। अपनी प्रभुता स्वीकार करने पर जीवन में से पामरता निकल जाती, ये फायदा है, लाभ है। ये साहब अस्तित्व गुण के लाभ बताओ, कहते हैं ना शिविरों में, 6 गुणों के। ऐसे अपनी प्रभुत्व शक्ति को स्वीकार करने पर यह जीव पर को प्रभुता नहीं देता है, पर से प्रभुत्व नहीं मानता, पर को प्रभुत्व नहीं देता है, पराश्रय से मेरी प्रभुता है, पर से मेरी प्रभुता है, ऐसा नहीं मानता है। कि अपनी प्रभुता को स्वीकार करने वाला जीव पर से प्रभावित नहीं होता, पर को प्रभुत्व नहीं देता, पर से अपना प्रभुत्व नहीं मानता, ऐसी ये प्रभुत्व शक्ति है। बहुत सुंदर, पर्याय, हाँ, क्या क्या कह रहे कुशल भाई? बहुत सुंदर कहा। नहीं, ये बात सुंदर, और उसके साथ पूज्य गुरुदेव श्री, पूज्य गुरुदेव श्री को जोड़ लेना। सुंदरता मुझे कभी कई बार थोड़ा सा हीनपना लगता है कि आप सुंदर कहते हो, तो ऐसा लगता है कि गुरुदेव श्री सुंदर की बात जो मेरी गुरुदेव ने वजह कहा, मुझे गुरुदेव ने जो कहा वो बात बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर, हाँ, ये बात बहुत खुलासा किया सर हाँ जी, कि स्वामी जी कहते हैं विकार में प्रभुत्व शक्ति का रूप नहीं है। विकार में प्रभुत्व शक्ति, बहुत छोटी छोटी बातें लेकिन कह जाते हैं, फिर बाद में विचार आता है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि स्वामी जी ये कैसा खुलासा किस तरीके से कर रहे हैं। कि बोले शक्ति कैसे होती है कि द्रव्य गुण पर्याय तीनों में व्याप्त होती है। शक्ति का रूप द्रव्य में है, गुण में है और पर्याय में है। बोले विकार से कोई प्रभुत्व नहीं होता है, क्योंकि वो द्रव्य गुण पर्याय तीनों में व्याप्त नहीं होता। तर्क देखो क्या दिया, शक्ति सब में व्याप्त होती है, द्रव्य में, गुण में, पर्याय में, तीनों में व्याप्त होती है, लेकिन विकार में प्रभुत्व शक्ति नहीं है। ओहो, खुलासा ऐसा, गजब बात होगी। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि ये विकार तीनों में व्याप्त नहीं है। बस एक छोटा सा तर्क है, इसलिए विकार में प्रभुत्व शक्ति नहीं है। ये स्वामी जी एक बात और कहते हैं कि जब जब ये जीव परद्रव्य का आश्रय लेता है और पर के कारण से अपनी प्रभुता मानता है, तो कहते हैं कि इस जीव ये विपरीत मिथ्यात्व। बोले कैसे? कि किसी के अधीन अपने आप को मानना। जैसे डॉलर आए तो मैं सुखी रहूं, तो ये डॉलर के अधीन हो गया। तो कहते तूने डॉलर को अपने आप के, मतलब अपने आप को डॉलर के अधीन कर दिया है। किसी के अधीन अपने आप को मानना ये तेरी प्रभुत्व शक्ति का अपमान है। पर से सुख मानना ये प्रभुत्व शक्ति का अपमान है, विपरीत मिथ्यात्व है। ऐसा विपरीत ये विपरीत मिथ्यात्व है। विपरीत मिथ्यात्व कैसा? विपरीतता आ गई कि प्रभु विपरीतता कैसे आ गई कि तू अनंत शक्तियों का पिंड होते हुए पर के कारण से अपनी अधीनता मानता है। कि अपने घर में कोई कमी न थी। बेटा कोई कहे, तब मैंने उससे पैसे लिए कि बेटा अपने घर में पैसों की क्या, रुपए डॉलर की क्या कमी, अपने घर से खर्च कर ले। कि पर से सुख मानना, पर के अधीन अपने आप को करना है, और पर के अधीन अपने आप को करते हैं। वो सब मैं कई बार ये अखबारों में आती रह से आती, और ये बच्चे गाने सुनते हैं तो हमारे कानों में पड़ते, तेरे बिना सुख नहीं मिलेगा, लड़का लड़की को, लड़के का कुछ नहीं है, सब ये सब कशाती और कशाई के झमेले। और जितने भी फिल्म बनी, ये बनी है, सब तीव्र कषाय के कारण। और ये कुछ भी नहीं है, ये केवल कषाय की पूर्ति है। पर से सुख मानना, अपने आप को पराधीन करना है।
और किसी के अधीन मानना अपने प्रभुत्व शक्ति का अपमान है। मैं बहुत अच्छा स्वाध्याय कराता हूँ, मैं बहुत अच्छा पूजन करता हूँ, मैं व्रतादि की क्रियाएं बहुत अच्छी करता हूँ, ऐसे पर्याय के शुभ भावों से अपनी प्रभुता मानना ये भी अपने प्रभुत्व शक्ति का अपमान है, क्योंकि वो अटक गया। कोई जड़ क्रिया थई रहा, शुष्क ज्ञान मां कोई, माने मार्ग मोक्ष। कोई क्रियाओं के कारण से, मतलब वो क्रियाओं को प्रभुता दे रहा है। नहीं है बात? जैसा मैं बाजार का नहीं खाता, मैं ये नहीं खाता, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ये क्रियाएं करता हूँ, व्रत करता हूँ, उपवास करता हूँ। क्या मतलब हुआ कि उसने जीवन में शुभ भाव को मुख्यता दी। देना चाहिए अपने चैतन्य द्रव्य को कि मैं चैतन्य द्रव्य ऐसा हूं कि मुझे पर की शुभ भाव की भी आवश्यकता नहीं है। पर्याय में जो शुभाशुभ भाव होते हैं, विकार होता है, उस विकार को प्रभुता देना अपनी प्रभुता नहीं बल्कि अपनी प्रभुता का अपमान है। दूसरी बात, पर को विकार को प्रभुता देना, इसका मतलब क्या है कि अपनी प्रभुता प्रकट करने से अपने आप को वंचित करना है। क्योंकि जब तक यह जीव शुभाशुभ भावों को, विकारों को प्रभुता देता है, तब तक त्रिकाली द्रव्य के आश्रय से, उसके अनुभव से, उसके श्रद्धान से, उसके वेदन से जो पर्याय में प्रभुता प्रकट होती है, वो प्रभुता प्रकट नहीं होती। देखो, दो बातें। प्रभुता दो प्रकार की है। ये वस्तु अपेक्षा प्रभुता प्रत्येक द्रव्य में है, चाहे वो भव्य हो, अभव्य हो, जीव हो, पुद्गल हो। एक तो वस्तु अपेक्षा प्रभु, लेकिन जो प्रभुता हमारे वस्तु में है, द्रव्य में है, वो पर्याय में प्रकट होना, वो प्रभुता की प्रभुता व्यक्त होना, इस अपेक्षा से जो प्रभुता है वो दूसरे प्रकार। द्रव्य में प्रभुता है, उसके आश्रय से पर्याय में प्रभुता प्रकट करना, दो प्रभुता हो गई। और जब जब भी प्रभुता प्रकट होती है, अपने द्रव्य के आश्रय से ही होती है। ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए कि अपने द्रव्य की अपेक्षा से जो मुझ में प्रभुता भरी पड़ी है, उसका भान करना, उसका वेदन करना, उसका अनुभव करना, उसके कारण से पर्याय में प्रभुता प्रकट होती है। जो शक्ति रूप प्रभुता चैतन्य त्रिकाली ध्रुव द्रव्य में है, वो पर्याय में उसका श्रद्धान करने से, उसका अनुभव करने से, उसका वेदन करने से पर्याय में प्रकट होती है। जो अपने आप को प्रभु मानता है, वही पर्याय में प्रभु बनता है। हाँ जी। जो अपने आप को पामर मानता है, वो कभी तीन काल में प्रभु नहीं बनता। नहीं बन सकता। यही मुख्य है। ये बात सिद्धांत की बात है। ब्रह्मचारी रायमल जी ने चर्चा संग्रह में ये बात लिखी। वो कहते हैं कि जो जीव अपने आप को भ्रम से बंधा हुआ मानता है, वही जीव मुक्त होता है। जो अपने आप को कर्म से बंधा हुआ मानता है, वो त्रिकाल में मुक्त नहीं होता। भ्रम को कारण बताया। भ्रम से जो अपने आप को बंधा हुआ मानता है, वो तो मुक्त होता है, लेकिन जो अपने आप को सचमुच में बंधा हुआ मानता है, पराधीन मानता है, पामर मानता है, पापी मानता है, वो कभी मुक्त नहीं होता है। बहुत मैं अच्छी शुद्ध बात। चैतन्य, हाँ, मैं शुद्ध चैतन्य द्रव्य, अपने चैतन्य व्यायक भगवान, मैं स्वयं भगवान हूं ना, मुझ में क्या कमी है?
अनंतानंत गुणों का पिंड हूं न। मुझे क्या चाहिए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसी मान्यता चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर की, शरीर की, पर द्रव्य की, डॉलर आदि की, मकान दुकान की, किसी की भी आवश्यकता नहीं है। ये संयोग वियोग चाहे जैसे बनते हो बिगड़ते हो, मेरी प्रभुता कभी खंडित नहीं होती। लिखा है ना इस शक्ति में ही, अखंडित प्रताप, अखंडित प्रताप। वो पाप के उदय से मेरे चैतन्य गायक भगवान आत्मा का प्रताप कभी खंडित नहीं होता। नहीं होता है जी। बुढ़ापे के कारण शरीर में बुढ़ापा, गुरुदेव श्री ने प्रवचन में आती है सारी बातें। बात आई बुढ़ापे, बुढ़ापा किसका, शरीर किसका? तो स्वामी जी कहते हैं 45 बरस तो हम उधर रहा, है ना, और 45 मतलब 40 बरस अब इसमें हो गया, 40 42 जो भी आज। तो बोले इतना बरस हो गया, इतने बरस की उम्र हो गई, तुरंत ही याद आ गया कि ये तो शरीर की है। बोले तो शरीर है, जड़ है, ये जड़ की उम्र है ये जो परमाणु है, ये जड़ के, ये जड़ की उम्र है। हम तो अखंड, अनादि अनंत, एक रूप रहने वाला। अच्छा, मैं चैतन्य द्रव्य ऐसा हूं, लेकिन मेरा प्रताप ऐसा है कि कभी वो भी खंडित नहीं होता। नरक में गया तो भी उसका प्रताप खंडित नहीं होता है, उसका प्रताप अखंडित रहता है। स्त्री का शरीर मिला तो भी उसका प्रताप अखंडित रहता है। नपुंसक का शरीर मिला तो भी अखंडित रहता है। मनुष्य का मिला तो भी अखंडित रहता है। तिर्यंच गति में गया तो भी उसका प्रताप कभी खंडित नहीं होता है। पाप का उदय कैसा भी आ जाए, चैतन्य गायक भगवान आत्मा का प्रताप कभी खंडित नहीं होता है। उसका प्रताप तो सदाकाल अखंडित ही रहता है। चाहे श्रद्धान करते हो तो भी अखंडित है, और नहीं करते हो तो भी अखंडित है। अब एक बात ये है कि मैं चैतन्य गायक भगवान आत्मा अखंडित प्रताप वाला हूं, ऐसा अनुभव करता हूं, तो पर्याय में वो प्रताप प्रकट होता है। जो द्रव्य में है वो पर्याय में प्रकट होता है। इस जीव की सारी दुनिया शरीर है, और शरीर से भिन्न चैतन्य गायक भगवान आत्मा सदा काल विराजमान रहता है, अखंडित प्रताप वाला रहता है। उसका जो प्रताप है वो अखंडित भी है। अखंडित बता करके चैतन्य गायक भगवान आत्मा के प्रताप को, प्रभाव को, प्रभुता को त्रिकाल बताया, और अपने से बताया। पाप के उदय से नहीं, पुण्य के उदय से नहीं, शुभाशुभ भावों से भिन्न बताया। दूसरी बात, वो जो प्रताप है वो स्वतंत्र है, उसको होने के लिए भी किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। स्वतंत्र, स्वतंत्र सदा काल रहने वाला ऐसा द्रव्य में कभी पामरता नहीं होती। कुशल भाई, रजनी भाई, आप दो ही दिख रहे हो, बाकी तो सब बंद है। द्रव्य में जो प्रताप है, द्रव्य में प्रताप कैसा है साहब, अखंडित है। इसी का अर्थ यह है कि द्रव्य कभी पामर था ही नहीं। मतलब समझ में आया? अखंडित कह करके इस द्रव्य में कभी कभी भी, अनादिकाल से आज तक और भविष्य में कभी अनंत काल तक अखंडित प्रताप ही रहता है। पामरता एक समय के लिए भी नहीं रहती है। जीव अपने आप को पामर मानता है, दुखी मानता है, कर्मों से बंधा हुआ, संसार में भटकता हुआ एक संसारी जीव मानता है। इसको द्रव्य के स्वभाव का, द्रव्य के स्वरूप का, अपने चैतन्य का भान नहीं है, इसलिए अपने आप को पामर मानता है, क्योंकि उसे अपने प्रताप का पता ही नहीं। अरे द्रव्य तो अखंडित प्रताप वाला है,
अखंडित का मतलब त्रिकाल, त्रिकाल, भूतकाल, वर्तमान, भविष्य काल, तीनों कालों में उसका प्रताप कभी नष्ट नहीं होता है। नहीं होता। हाँ, हाँ। हिरलो है, स्वामी जी कहते हैं हिरलो। हम्म। हाँ, प्रकाश नो नूर, नूर नो पूर, अपन ऐसा जी एक, प्रकाश। हाँ जी, हाँ बाद में आप पूरा कर लो, तो एक प्रश्न करना है मुझे। हाँ कर लीजिए। हाँ, तो प्रश्न ऐसा है, आपने शुरुआत में जो मिथ्यात्व की बात की, उसमें लास्ट दो एक विपरीत मिथ्यात्व और एक अज्ञान मिथ्यात्व। तो मुझे अभी जो आपने दो लास्ट 2-3 वाक्य बोले उसमें, और पहले भी हम बहुत बार बोल चुके हैं कि जब मुझे मेरे रियल स्वरूप का अज्ञान है, जब मैं मेरे स्वरूप को मैंने नहीं पहचाना, तभी मेरे में कहीं ना कहीं तो हूँपना करना है। तो विपरीत मान्यता से मैं पर चीजों में हूँपना कर देती हूँ, और ऐसे तो अज्ञान मिथ्यात्व और विपरीत मिथ्यात्व वो कनेक्टेड है। अज्ञान से ही विपरीतता बराबर। चालू होती है। अगर ज्ञान होता है मुझे मेरे स्वरूप का, तो फिर विपरीतता पैदा नहीं होती। बराबर, तो वो बराबर। मिथ्यात्व मतलब वो अज्ञान और विपरीतता, वो अज्ञान पहले और विपरीतता बाद में, ऐसे सीक्वेंस है ना। वो जो सीक्वेंस है ना, तो वैसे सीक्वेंस करे तो पहले नंबर पर अज्ञान आ जाएगा। हाँ, अज्ञान की वजह से संशय है, अज्ञान की वजह से एकांत है, अज्ञान की वजह से सबकी विनय है, अज्ञान की वजह से विपरीतता है। हाँ, तो ये जो आप कह रहे हैं वो सीक्वेंस उत्पत्ति की अपेक्षा से हैं। ये जो सीक्वेंस मैंने बताई, हाँ, तो चेतन दास जी के तत्वार सूत्र की टीका में 39 पेज पर लिखी हुई है। उसमें ये बताया कि संख्या की अपेक्षा लोक में सबसे कम संशय मिथ्यात्व वाले, अज्ञान उससे सबसे अधिक ज्यादा है ना। एकांत मिथ्यात्व वाले, उससे अधिक विनय मिथ्यात्व वाले, उससे अधिक विपरीत मिथ्यात्व वाले, और उससे अधिक जीव अज्ञान मिथ्यात्व। समझ में आ गई बात? अभी तो जितने जो भी संख्या अज्ञान मिथ्यात्व वाले हैं, वो हाँ, सबको विपरीत मिथ्यात्व तो होने ही वाला है। सारे सारे हाँ, तो देखो, हाँ एक, अज्ञान। हाँ हाँ बोलिए, आप बराबर। बोलिए। हाँ, मुझे यही बताना था कि जैसे झगड़ा करने के लिए कहीं जाते हैं ना, हाँ, और उपदेश देने के लिए कहीं जाना है, तो मुझे उपदेश देने के लिए मैं अकेला अमेरिका आ जाऊंगा, लेकिन मुझे आपके साथ झगड़ा करना है, आपके परिवार के साथ, तो 2-4 साथ में लाने पड़ेंगे, नहीं तो आप मुझे पीट दोगे। तो ऐसे ही वो मिथ्या तो अकेला नहीं जाता है, वो जो बेटे हैं ना इसके, इनको लेके हम्म, जाता है। वो अकेला नहीं जाता है, वो जा हम्म, भी जाएगा, वो हम्म, सबको लेके जाता है ना। अब जैसे बराबर। हाँ, ये मिथ्यात्व रहते हैं तो ये सारे एक साथ रहे, ऐसा नहीं कि ये अकेला रहे, है ना। और आपको कुछ और बोलना था, वो नहीं बोलिए। नहीं, बस बस वही मतलब मुझे हमेशा ये होता है कि शुरुआत अज्ञान से होती है, फिर विपरीतता उसमें आ ही जाती है। ऐसे ये सारे आ जाते हैं। हाँ, सारे आ जाते हैं। देखो, सबसे बड़ा अज्ञान ये है कि जीव ने अपने आप को अज्ञानी माना। ज्ञान का पिंड, चैतन्य ज्ञाय भगवान आत्मा, वो ज्ञान का पिंड होते हुए भी अपने आप को ज्ञान पिंड न मान करके क्षोभम ज्ञान से ज्ञानी माना। क्षोभम ज्ञान कम है तो अपने आप को कम ज्ञानी माना। तो अपने आप को अज्ञानी मानना, कम ज्ञानी मानना, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। हम्म, बहुत अच्छा। तो वास्तव
तो में चाहे अल्प ज्ञान हो, तो सिद्धांत की बात बताऊं आपको कि अभी चर्चा सुबह के स्वाध्याय में चली, एक अक्षर का अनंतवा भाग ज्ञान जीव को सदाकाल रहता है, उतना ज्ञान सदाकाल निरावरण रहता है। तो ये ध्यान से समझना कि अक्षर का अनंतवा भाग का मतलब क्या है। साहब हमको पहले तो अक्षर बताओ। तो अक्षर का मतलब ऐसा लिखा है कि व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन भी अक्षर है, स्वर भी अक्षर है। 64 अक्षर जिनवाणी में बताए, और 64 अक्षर द्वादशांग जिनवाणी का मूल है। ये आगम की बात है। तो कहते हैं जिसके उच्चारण में आधा समय लगता है वो व्यंजन अक्षर। अब जिसके उच्चारण में ही आधा समय, आधा ही मात्रा जितना समय लगता है, उसके कितने टुकड़े करने हैं कि अनंत अभाग, अनंत टुकड़े करने तभी तो अनंत अभाग आएगा। तो इतना ज्ञान तो जीव में सदा काल रहता है। तो अक्षर के आधार पर 3 बातें आई कि अक्षर 3 प्रकार के होते हैं, लब्धाक्षर, निवृत्ति अक्षर और स्थापना अक्षर, है ना। अब इतना समय इनका खुलासे का नहीं है। पहला लब्धि अक्षर किसे कहते हैं कि भाव रूप होता है, भाव ज्ञान रूप जो अक्षर होता है वो उसको लब्धि अक्षर कहते हैं। वचन और विकल्प रूप जो होता है उसको निवृत्ति, उच्चारण करते समय, उच्चारण करते समय जब कंठ आदि से उसका उच्चारण होता है मनुष्यों का, तो उसको तो कहते हैं रचना हो गई ना उसकी, कि जो हाँ जी, अक्षर लब्धि में पड़ा था उसका उच्चारण किया, प्रोनाउंसिएशन हुआ। तो प्रोनाउंसिएशन होने पर उसकी रचना हुई, जो मिट्टी थी उसका घड़ा बन गया। तो जो लब्धि अक्षर था वो उच्चारण में आ गया, तो वो हो गया कौन सा, निवृत्ति अक्षर। और जो लिपि में आ गया, लिखने में आ गया, उसको स्थापना अक्षर कहते हैं। तो ऐसे ये तो अक्षर की चर्चा हो। तो ये जो लब्धि अक्षर है उसके कितने, तो 3 भेद है। बोले ये 3 प्रकार का था, उत्तम मध्यम जघन्य। तो जघन्य ज्ञान कितना, लब्धि अक्षर, ये अक्षर का अनंत भाग ज्ञान, ये लब्धि अक्षर का जघन्य ज्ञान है। और संपूर्ण द्वादशांग जिनवाणी का ज्ञान ये लब्धि अक्षर का लास्ट का भेद है। बीच के भेद सारे असंख्य। तो ये अनंत भाग करते इस अपेक्षा से अनंत भेद भी है, ये विधान। तो ये जो लब्धि अक्षर की चर्चा इतनी सी ही पर्याप्त है। बाकी जीव को केवल ज्ञान प्रकट होने के लिए द्वादशांग का ज्ञान चाहिए, ये तो सामान्य कथन। विशेष कथन ये है कि 5 समिति 3 गुप्ति जितने ज्ञान के द्वारा भी यह जीव केवल ज्ञान को प्रकट करता है, जीव के केवल ज्ञान प्रकट होता है। लेकिन अब मुझे बताओ, उनसे तो ज्यादा ज्ञान है हमारे पास, समय सार पढ़ रहे हैं, मोना ज्वाइन कर रखी है, ज्ञान तो बहुत है। लेकिन ज्ञान से मतलब नहीं है, ज्ञान की दृष्टि से मतलब होता है। ज्ञान बराबर, भला ही अल्प हो, लेकिन वो चैतन्य को पकड़ने वाला हो तो केवल ज्ञान प्रकट करा दे, वो अल्प ज्ञान जीव को मुक्त करा, सुखी कर दे, शांत कर दे। लेकिन उस ज्ञान की दृष्टि चैतन्य ज्ञायक पर हो, चैतन्य का वेदन करने वाली हो, चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा का अनुभव करने वाली हो, तो वो ज्ञान जीव को सुखी भी कर दे, शांत भी कर दे, जीव को आनंदित भी कर दे। और बहुत अधिक ज्ञान हो तो, बात समझ में आ गई कि अधिक ज्ञान हो, समय થઈ ગયો लेकिन उसकी दृष्टि बाहर में है, तो जीव सुखी नहीं हो पाता है। बहन ऐसी कहानी है कि बहुत अच्छा। स्वयं ही एक लास्ट सेंटेंस ये है कि पराधीनता में प्रभुता नहीं होती, और जो अपनी प्रभुता को स्वीकार करता है
उसमें पराधीनता और पामरता दोनों ही नहीं नहीं होती है। हम्म, ऐसे प्रभुत्व शक्ति से हम सब में प्रभुता प्रकट हो जाए, इसी मंगलिक भावना से आज का अपना स्वाध्याय पूरा। बहुत सुंदर वधाने जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय 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 प्रभु। जय जिनेन्द्र प्रभु गढ़ा जी, जय जिनेन्द्र।